हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं पिछले लेक्चर में इवन और ऑड फंक्शन कवर कर लिया था, ठीक है, और बाकी रेंज के कुछ क्वेश्चन कराया था। तो आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब तो कोई डाउट नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से तुम्हें कंफर्म हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मतलब और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चले कि हाँ यार, यहाँ पे एक सीरीज़ ऐसी स्टार्ट हुई है कि जहाँ पे एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। सीरीज़ का जो भी वीडियो है आप हमेशा लास्ट तक देखिए, और आप जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है आप उसे रेगुलरली विजिट करते रहिए, ठीक है। और हो सके तो इसका अलग से एक नोट्स बना लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के समय उसको रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी मिले, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग का जो मैथ्स का जो सिलेबस मतलब मैथ्स का जो कोर्स है वो ऑनलाइन लाइव क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें कि आपको मैथ्स, जीएस और इंग्लिश की क्लासेज मिल रही हैं। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट सिर्फ मैथ्स की क्लास ज्वाइन करना चाह रहा है तो प्ले स्टोर पे जा करके defensegyan.com सर्च करेगा तो वहाँ से आपको हम लोग का ये ऐप मिल जाएगा और वहाँ पे आप जा करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ अगर मैथ्स ज्वाइन करना है तो मैथ्स का जो फ़ी है वो है आपका 4000 रुपीज़, ठीक है। और ये जो क्लासेज चलेंगी जब तक कि एनडीए का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लासेस चलेंगे, और उस क्लास में आपको पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। मैथ्स के साथ कंप्लीट के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ आपके असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, और आपके वीकली जो टेस्ट हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश यही करिए कि आप ज्वाइन करिए ताकि आपको बिल्कुल एकदम मैथ्स से एकदम लगाव बढ़ जाए, और प्लस इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप आराम से 120 क्वेश्चन में से 65 to 70 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर ले जाओ, ठीक है। पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, क्योंकि यार एनडीए का पेपर का कोई डिसाइडेड नहीं होता है कि कब पेपर आपका टफ आ जाता है, कब पेपर आपका एवरेज आ जाता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आपको कि पेपर का जो लेवल है ना डे बाई डे बढ़ता ही रहेगा, घटेगा तो नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, इस समय आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। स्टार्ट करिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्लास 12th में। पहला जो फंक्शन होता है क्या होता है बेटा? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मैपिंग या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो अब देखिए वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? इंजेक्टिव फंक्शन या फिर इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको इंजेक्शन भी बोल दीजिएगा, इंजेक्टिव या फिर इंजेक्शन भी बोल दीजिएगा, नाम कैसे भी आए कंफ्यूज नहीं होना, इंजेक्शन फंक्शन, ठीक है। तो देखिए वन वन क्या होता है, बेसिकली तरीका क्या होता है इसका चेक करने का। देखिए ज़रा ध्यान से, पहले वन वन फंक्शन होते क्या हैं? वन वन फंक्शन का मतलब सेट ए के जो भी सारे एलिमेंट हैं सबका डिफरेंट इमेज किस में होना चाहिए? सेट बी में होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, ठीक है। लेकिन हमको वो सेट वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है, हमको क्या करना है यहाँ पे दूसरे मेथड से आपको अप्लाई करना है, सीखना है। मतलब कैसे आप चेक करोगे कि वो फंक्शन वन वन है कि वन टू है। तो मैं आपको 3 मेथड बताता हूँ। पहला मेथड क्या कि आप लोग जो क्लास 12th में करते हुए आ रहे हो, क्या कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 निकालेंगे करेंगे, और आपको लास्ट में क्या आना चाहिए? x1 बराबर x2 आ गया, दैट मीन्स वो फंक्शन क्या होगा बेटा? वन वन होगा। क्लियर होगी बात? दूसरा आप ग्राफ के थ्रू करेंगे। अब ग्राफ के थ्रू कैसे करेंगे अभी मैं बताऊँगा। सी पार्ट, मोनोटोनिकली, मोनोटोनोसिटी, ठीक है। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, अगर कोई फंक्शन मतलब हमेशा क्या है, सारी वैल्यूज के लिए क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, या फिर सारी वैल्यूज के लिए डिक्रीज कर रहा है, तो भी फंक्शन क्या बोला जाएगा बेटा? वन वन फंक्शन बोला जाएगा। क्लियर होगी बात? जैसे मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, बताना फंक्शन वन वन है कि नहीं है, चेक करिए जरा। ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बेटा? ये बनता है, ठीक है। तो आप ग्राफ मेथड से ज़रा चेक करिए। ग्राफ मेथड से जो भी आपको मेथड कन्वीनियंट लगे वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। ग्राफ वाला है तो ग्राफ वाला सीधे अप्लाई करो, ठीक है। तो ग्राफ देखिए, आप एफ एक्स टू ई की पावर एक्स को चेक करना है कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे? ग्राफ ट्रेस करेंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस कर दीजिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस कर दिया। अगर ग्राफ को मैक्सिमम से मैक्सिमम एक जगह पे कट करेगा, दैट मीन्स वो फंक्शन क्या बोला जाएगा? वन वन बोला जाएगा। क्लियर होगी बात? अगर मैं ग्राफ ट्रेस कर रहा हूँ उस ग्राफ पे, है ना, उस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस कर दे रहा हूँ, है ना,
तो अगर ग्राफ को मैक्सिमम से मैक्सिमम एक जगह पे कट कर रहा है, दैट मीन्स वो फंक्शन क्या बोला जाएगा बेटा, 1-1 फंक्शन बोला जाएगा। क्लियर होगी बात? अभी मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा आपको पता ही होगा मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन किसको बोलते हैं बेटा? जो फंक्शन 1-1 ना हो उसे क्या बोलते हैं? मिनिमम फंक्शन। तो दो चीज़ हमको क्लियर हो गई। एक तो 1-1 फंक्शन चेक करने का 3 तरीका मैं बताया था। क्या कि अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 करते हैं, सॉल्व करने पे x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1-1 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका ग्राफ के थ्रू, उस फंक्शन का मैं ग्राफ ट्रेस करूंगा इनकेस अगर वो फंक्शन का ग्राफ ट्रेस करने लायक है तो। ठीक है ना, अगर sin x cos x मॉड ऑफ sin x इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया तो उसमें हम क्या करेंगे? ग्राफ मेथड से अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो उसमें क्या करेंगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस की एक लाइन ट्रेस करेंगे। तो अगर ग्राफ को मैक्सिमम से मैक्सिमम एक जगह पे कट किया तो 1-1 होगा, अगर एक से अधिक जगह पे कट कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। जो फंक्शन 1-1 नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? मिनिमम फंक्शन बोलते हैं। थर्ड तरीका हमने क्या बताया था? अगर वो फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, तो सारी वैल्यूज के लिए या तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब dy/dx आपका या तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, या फिर dy/dx ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है, मतलब सारी वैल्यूज के लिए, तो हमेशा क्या बोला जाएगा? वो फंक्शन 1-1 होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग 1-1 और इनटू वाले 1-1 और मिनिमम फंक्शन पे हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, चेक करिए जरा, f(x) इक्वल्स टू x+1/x+2 कौन सा फंक्शन होगा। दूसरा, मॉड ऑफ y इक्वल्स टू, चाहे y इक्वल्स टू में लिखता हूँ, साइन ऑफ मॉड ऑफ x, इसका भी मॉड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बताना ये फंक्शंस क्या होंगे, 1-1 होंगे कि मिनिमम फंक्शन होंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जरा, आप खुद जरा सोचिएगा, इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बना भी सकते हैं लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं बना पाऊंगा। ठीक, दूसरा चीज़, ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो भी हमको नहीं पता चल पाएगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा सारी वैल्यूज़ के लिए। क्यों? क्योंकि यार देखो ना, अब जरा डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे वाला तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला कभी पॉजिटिव आ सकता है कभी नेगेटिव आ सकता है, तो उसमें बता ही नहीं पाऊंगा कि यार कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्या लगा सकते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन में? क्या लगा देंगे बेटा? f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लगा देंगे। ठीक है ना, तो आप f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 कर लीजिएगा, उसमें देखिएगा लास्ट में x1 बराबर x2 आ जाएगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? 1-1 हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड में से कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे सीधे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 वाला मेथड अप्लाई करिएगा और ये चेक कर लीजिएगा कि x1 बराबर x2 आ रहा है कि x1 बराबर x2 नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला क्या होगा बेटा? सेकंड वाले में तो न तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, न तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे? ग्राफ मेथड अप्लाई करोगे। ग्राफ बताया था कि पहले क्या करेंगे बेटा? साइन x का ग्राफ बनाएंगे, देन साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाएंगे, देन मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाएंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे साइन x का ग्राफ बताइए सबको। ठीक है, ये आपको किसका ग्राफ बन गया? साइन x का। मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ बताया था। मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ कैसे, साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है बेटा? उस ग्राफ का राइट साइड वाला पोर्शन ट्रेस कर लेते हैं और उसी का रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा, साइन ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, तो पूरे फंक्शन के बाहर मॉड लग गया तो जो भी नेगेटिव पोर्शन होगा वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा? ये ऐसा बनेगा कि नहीं? ठीक है, ऐसा ही बनता जाएगा। ये अभी इधर पूरा ऐसा चलता जाएगा, इससे चलता जाएगा। अच्छा जरा बताइए, अगर मैं एक्स एक्सिस की पहले लाइन कहीं पे भी ट्रेस करता हूँ तो देखो ग्राफ को तो इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे कट करेगा ना, करेगा कि नहीं? ठीक है, तो मैं क्या बोला था कि अगर किसी फंक्शन को अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पे ट्रेस करते हैं और सिर्फ एक जगह पे कट करता है तो 1-1 होता है। अगर एक से अधिक जगह पे कट कर दिया तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ये मिनिमम फंक्शन। क्लियर होगी बात? मिनिमम फंक्शन, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बताया था तीनों तरीका आपको बता दिया, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर लीजिएगा एग्जाम में। क्लियर होगी बात? एग्जाम में ऑब्वियसली छोटा ही क्वेश्चन देगा तो मोस्टली आपके जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे ना वो ग्राफ वाले होंगे, तो ग्राफ वाले अप्लाई करके आप सीधे सीधे कर लीजिएगा। अभी मैं और आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1-1 देख लिया, मिनिमम देख लिया। ठीक है, अब आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा बेटा, ऑन टू फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं? जो फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का एक और नाम दे दो, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव या फिर सर्जेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव या फिर
सर्जेक्शन फंक्शन। ठीक, क्लियर हो गई बात। अच्छा, तो यार ऑन टू कैसे चेक करेंगे, ऑन टू कैसे चेक करेंगे? देखिए, ऑन टू के लिए सबसे बस एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या कि रेंज की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। बताया था मैंने कल कि कोडोमेन किसको बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लिखा है तो ये ए वाले को क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोडोमेन। क्लियर की बात। तो क्या बोला है कि इस फंक्शन का, कोई सा भी फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप उस फंक्शन का रेंज निकालोगे और देखोगे रेंज की वैल्यू अगर कोडोमेन के बराबर आ गई तब तो क्या होगा, वो ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज क्या होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। क्लियर होगी बात ना। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, ऑन टू चेक करने का सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही तरीका है, वो क्या है आपका, उस फंक्शन का रेंज निकालिए, देखिए उसके कोडोमेन के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ऑन टू, नहीं आ रहा है तो इन टू। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में। बोला कि इफ द फंक्शन फ्रॉम आर टू ए गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज सर्जेक्टिव, देन फाइंड ए, फाइंड सेट ए। एक बार देख लो, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? ठीक है, चलिए दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए जरा क्या बोला है क्वेश्चन में, कि बोला कि फंक्शन डिफाइंड हो रहा है फ्रॉम आर टू ए। ये तो हमको पता नहीं है, आर पता है कि सारे रियल नंबर्स। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इज सर्जेक्टिव। अब नाम देखिए यहाँ पे बदल दिया ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है ना। अब देखिए 1 को क्या बोलते थे, इंजेक्टिव या फिर इंजेक्शन फंक्शन। ठीक है, ऑन टू को क्या बोलते थे बेटा, सर्जेक्टिव या फिर सर्जेक्शन फंक्शन। ठीक है, अच्छा तो सर्जेक्टिव का मतलब क्या होना चाहिए बेटा, ये ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, देन फाइंड सेट ए। तो ऑन टू के लिए क्या बोला था बेटा, रेंज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, कोडोमेन। ठीक है ना। अब कोडोमेन यहाँ पे किसके बराबर है बेटा, सेट ए के बराबर है ना। कोडोमेन अगर मैं निकाल दूँ तो सेट ए निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है ना, वही तो होगा। ठीक, तो इसका मतलब इस फंक्शन का मैं रेंज निकाल दूँ तो इसका मैं क्या निकाल सकता हूँ, कोडोमेन निकाल सकता हूँ। कोडोमेन निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या बोला जाएगा, वो सेट ए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रेंज वाली बात आ गई ना, तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ आपको सोचना है कि कैसे आपको स्टार्टअप कैसे करना है। क्लियर होगी बात ना। तो आपको बस ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना, कहा कि कोई भी फंक्शन को इनटू तभी, ऑन टू तभी बोलेंगे जब उस फंक्शन का रेंज की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब इस फंक्शन का हमको क्या निकालना है बेटा, रेंज निकालना है। ठीक है, अब इसका देखिए रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको y मान लिया। ठीक, अब क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा, वाई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस वाई। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, अब ये क्या निकल गया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकल गया, एफ इनवर्स ऑफ वाई निकल जाएगा ना। तो इसका मतलब इसका मैं डोमेन निकाल दूँ तो इसका रेंज निकल जाएगा। ठीक है, कल मैंने बताया था जो भी रेंज वाला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो अब देखिए जरा इसमें अब क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट एफ एक्स का फॉर्म है ना, तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा। एफ एक्स क्या होना चाहिए बेटा, 0 या फिर 0 से बड़ा। तो यहाँ से मैं क्या पूछता हूँ, वाई अपॉन वाई माइनस 1 क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। 0 से कम है तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटरवल। ठीक है, 1 पे क्या लगेगा, ओपन, 0 पे लगेगा क्लोज। तो यहाँ पे रेंज किसके बराबर हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू 0 से 1। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब सेट ए किसके बराबर आ जाएगा, 0 से 1। क्लियर होगी बात सबको। यहाँ आई थिंक यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया क्या, कि अगर कहीं पे भी सर्जेक्टिव की बात कर रहा है, इसका मतलब कौन सा फंक्शन की बात कर रहा है, ऑन टू फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है ना, ऑन टू फंक्शन का मतलब उसका क्या करेंगे, फंक्शन का रेंज निकालेंगे और देखेंगे रेंज की वैल्यू कोडोमेन के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब कोडोमेन इसका कितना आ जाएगा बेटा, 0 से 1। तो इसका मतलब सेट ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 से 1। 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब इसका कॉम्बिनेशन बनता है बहुत सारा। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत बेहतरीन तरीके से, क्या पढ़ा, 1 1 पढ़ा,
मिनिमम पढ़ लिया, ऑन टू पढ़ लिया, इनटू पढ़ लिया। तो अब यहाँ से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, ठीक है, मिनिमम ऑन टू, मिनिमम इनटू, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आप किस क्वेश्चन में कैसा भी पूछ देगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर 1 1 ऑन टू की बात करें ना, तो 1 1 ऑन टू के एक नाम और देते हैं, क्या नाम देते हैं बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर होगी बात? जहाँ पे भी 1 1 और ऑन टू की बात करेगा, जहाँ पे भी अगर बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करेगा, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा बेटा? 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो यहाँ पे नाम उसका बदला हुआ है। तो भाई काम करते हैं, इस पर थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन इनटू है कि ऑन टू है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू साइन एक्स, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर में चेक करना है कि फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा कि इनटू होगा। दूसरा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन दे रखा है फ्रॉम -1 से 1, 0 से 1, ठीक है। सी पार्ट, थर्ड पार्ट, y इक्वल्स टू ln x, फंक्शन दे रखा है आपका 0 से इन्फिनिटी और यहाँ पे r, चेक करना है 1 1 होगा कि ऑन टू होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यार, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ना ग्राफ के थ्रू ही कर पाओगे, ठीक है। ग्राफ के थ्रू देखिए कैसे, मैं क्या बोला हूँ कि ये फंक्शन में अगर रेंज की वैल्यू कोडोमेन के बराबर आ जाए, ठीक है ना, तो क्या बोला जाएगा बेटा? रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट मीन्स क्या बोला जाएगा? वो ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज इनटू फंक्शन होगा। तो पहला क्वेश्चन करिए तो जरा क्या बोला है। अब देखिए जरा, मैं एक बहुत सबसे आसान कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये क्या होता है बेटा? डोमेन। ये क्या होता है? कोडोमेन। तो जो भी फंक्शन दिया होगा ना, उसका ग्राफ हमेशा उसके डोमेन में ट्रेस करो, ठीक है ना। सारे रियल नंबर में ट्रेस करो तो आप चलता हो साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही आएगा ना, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही आएगा। तो चलता है साइन एक्स का ग्राफ तो ट्रेस कर ले, लेकिन रेंज इसका किसके बराबर आ रहा है? -1 से 1 होता है ना रेंज, पता ही होगा सबको कि साइन एक्स का रेंज किसके बराबर होता है बेटा? -1 से +1। अच्छा बताओ, इसका रेंज कितना आ रहा है? -1 से +1, और इसका कोडोमेन कितना दे रखा है? सारे रियल नंबर। तो क्या यहाँ पे रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो रहा है क्या? नहीं। रेंज कितना आ रहा है? -1 से +1। कोडोमेन किसका आ रहा है बेटा? सारे रियल नंबर। तो क्या रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है? नहीं है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे क्या बोलूँगा? कौन सा फंक्शन हो जाएगा बेटा? इनटू फंक्शन। क्लियर होगी बात? ये कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन, ठीक। यहाँ पे रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आई है, तो सीधे सीधे मैंने बोल दिया क्या कि ये आपको कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन होगा। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक मिनट रुकिएगा जरा। क्वेश्चन है सेकंड, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन का डोमेन दे रखा -1 से 1 और रेंज कितना दे रखा, सॉरी कोडोमेन कितना दे रखा? 0 से 1। तो पहले हम क्या करना, इसका ग्राफ -1 से 1 के बीच में ट्रेस करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जरा ट्रेस करिए तो, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कहाँ से कहाँ ट्रेस करना बेटा? -1 से +1 के बीच में ट्रेस करिए। तो -1 से +1 के बीच में ट्रेस करोगे तो आपको अच्छे से बताओ, ये अगर x के लिए 1 रखें तो y कितना मिलेगा बेटा? 1 मिलेगा कि नहीं? ये इस ग्राफ की हमको ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर होगी बात? हमें कहाँ से कहाँ खींचना है इसका y को स्ट्रक्चर ग्राफ कहाँ से कहाँ खींचना बेटा? -1 से 1। तो -1 से 1 के बीच में खींच रहे हो तो इसका रेंज कितना आ रहा है? देखो तो जरा, रेंज कहाँ से कहाँ आ रहा है? 0 से 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं? रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 0 से 1 होगा बेटा। यहाँ पे देखो, -1 से 1 के बीच में अगर तुम y को एक्स स्क्वायर ग्राफ ट्रेस कर रहे हो, उस केस में y की वैल्यू, मतलब ग्राफ आपको y एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? 0 से 1 तक की तो मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका रेंज कितना हो जाएगा? 0 से 1। अब यहाँ पे रेंज इसका आ गया 0 से 1 और कोडोमेन कितना दे रखा है? 0 से 1। तो इसका मतलब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो रहा है कि नहीं? रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो रहा है कि नहीं? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये फंक्शन कौन सा होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात? ये कौन सा फंक्शन होगा बेटा? ऑन टू फंक्शन, ठीक। तो आई होप आपको ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, मिनिमम और 1 1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड। देख रहे हैं ना, ये सब ग्राफ के एप्लीकेशंस देख रहे हैं आप। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। अब बोला है कि y इक्वल्स टू ln ऑफ x, बोला है कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में ट्रेस करो तो देखो उसका
कोडोमेन आर दे रखा है, तो क्या उसका रेंज इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ln x का ग्राफ तो वैसे भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही खींचते हैं, x जब आपका कहाँ से कहाँ आएगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो अच्छा बताइए उस केस में आपका रेंज क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं, रेंज कितना हो रहा है बेटा। मैं ln x का ग्राफ 0 से इन्फिनिटी के बीच में ट्रेस किया, ऑब्वियसली 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता ही भी है, ठीक है। तो उस केस में रेंज कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या बोलते हैं, सारे रियल नंबर बोलते हैं। तो क्या रेंज यहाँ पे कोडोमेन के बराबर आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये फंक्शन क्या होगा बेटा, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है ना। कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन। क्लियर होगी बात। अब आई होप कि आपको 1 ऑन टू इनटू और मिनी 1 क्वेश्चंस मतलब आपके जो फंक्शंस है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे वही मैं बोला था कि बहुत सारे फंक्शंस में आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शंस कौन से होंगे। चलिए मैं 2-3 एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पीरियड निकालना उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन जरा ये लेते हैं, चेक करना है कि किस टाइप का फंक्शन है, मतलब इसमें सब कुछ बताना है, मिनी 1 ऑन टू इनटू, है ना, जो भी है वो सब बताने हैं। पहला क्वेश्चन है y = sin x, फंक्शन डिफाइन हो रहा है -π/2 से π/2, -1 से +1, ठीक है। दूसरा y = sin x, चलिए ले लेते हैं y = cos x, फंक्शन डिफाइंड हो रहा है -π/2 से +π/2, -1 से +1, ठीक है। इसमें हमको सब कुछ बताना है कि कौन सा ही फंक्शन होगा, मिनी 1 इनटू होगा कि 1 ऑन टू होगा, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन होगा वो बताना है। चलो देखो फिर पहले तुम क्या करते हैं, 1 चेक करने का तरीका, 3 तरीका मैं बताया था। कौन कौन सा बताया था बेटा कि f(x1) = f(x2) करते हैं, अगर सिंप्लीफाई करने पे x1 = x2 आ गया तो आपका 1 फंक्शन होगा। दूसरा ग्राफ के थ्रू, ग्राफ अगर मैं ट्रेस कर रहा हूँ x एक्सिस पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस कर दूँ, अगर उस ग्राफ को एक जगह पे कट कर रहा है वो लाइन, दैट मीन्स वो कौन सा फंक्शन बोला जाएगा बेटा, 1 फंक्शन बोला जाएगा। थर्ड, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, अगर वो सारे x के वैल्यूज के लिए या तो पॉजिटिव आ रहा हो या तो सारे x के वैल्यूज के लिए क्या आ रहा हो, नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब वो फंक्शन कौन सा बोला जाएगा, 1 फंक्शन बोला जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब जरा बताइए यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ग्राफ वाला मेथड ज़्यादा आसान लग रहा है, तो चलिए sin x का ग्राफ बनाइए बेटा, किसके किसके बीच में बनाना है, 1 मिनट थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लूँ। sin x का ग्राफ बनाना है किसके किसके बीच में बेटा, -π/2 से π/2, मैं बोला था उसके डोमेन में ही ग्राफ ट्रेस करिए, तो -π/2 से +π/2 के बीच में हमने ग्राफ ट्रेस कर लिया। चलो ये हो गया आपका -π/2, ये कितना हो गया बेटा, +π/2। अच्छा बताओ यहाँ पे x एक्सिस की पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस कर दूँ, करो, एक जगह पे कट किया, यहाँ पे भी ट्रेस कर दोगे तो भी एक जगह कट करेगा कि नहीं, तो -π/2 से π/2 के बीच में sin x क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, होगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, 1 होगा, ठीक है। अच्छा सेकेंड चेक करना है कि ऑन टू होगा कि इनटू होगा, ठीक। तो अच्छा बताओ -π/2 से π/2 के बीच में इसका रेंज कितना हो रहा है बेटा, -1 से +1 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्लियर है ये चीज़, इसका रेंज कितना आ रहा है, -1 से +1, इसका कोडोमेन कितना दे रखा है, -1 से +1, कोडोमेन कितना दे रखा है बेटा, -1 से +1, तो क्या मैं बोलता हूँ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट मीन्स कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, 1 ऑन टू। 1 ऑन टू को मैंने क्या बोला था अभी, क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन। क्लियर होगी बात। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, पैटर्न आपको एक बार पता चल जाए तो आप चुटकियों में बता सकते हैं वो फंक्शन 1 होगा, ऑन टू होगा कि मिनी 1 होगा कि इनटू होगा, ठीक है ना, किस टाइप का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन जरा आप ट्राई करिए, तो अपने आप से सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए। बेटा अगर मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए। सेकंड क्वेश्चन, y = cos x, अब cos x का ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच में ट्रेस करना है बेटा, -π/2 से π/2 के बीच में ट्रेस करना है, कर दिया, -π/2 से π/2 के बीच में cos x का ग्राफ ट्रेस कर दिया। तो अब जरा देखना बेटा, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी लाइन ट्रेस करता हूँ तो क्या इस ग्राफ को 2 जगह पे कट कर दिया कि नहीं, एक से अधिक जगह पे कट कर दिया तो मैं क्या बोलूँगा, 1 नहीं होगा। तो 1 नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन होगा बेटा, मिनी 1 होगा, मिनी 1 फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात। सेकंड, अच्छा जब
cos x का ग्राफ -π/2 से π/2 ट्रेस किया हूँ तो इसका रेंज कितना आ रहा है बेटा, 0 से 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ठीक है, अगर मैं cos x का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में ट्रेस किया हूँ तो उस केस में जो y की वैल्यू मिल रही है वो कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, 0 से 1 मिल रही है। तो इसका मतलब रेंज किसके बराबर आ गया, 0 से 1 के बीच में आ गया। और ये नॉट इक्वल्स टू -1 से 1। देखो कोडोमेन कितना दे रखा बेटा यहाँ पे, -1 से +1। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, इनटू ऑनटू तो नहीं होगा, तो कौन सा फंक्शन होगा आपका बेटा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, मिनी वन इनटू फंक्शन, मिनी वन इनटू फंक्शन। क्लियर होगी बात। ठीक, ये फंक्शन जो होगा आपको कौन सा फंक्शन होगा, मिनी वन इनटू फंक्शन। ठीक, अब आपको, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अब बेटा आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी 1 1 ऑन 2 इनटू और मिनी वन चेक करने में। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि आपको देखिए आपको मेथड बहुत कम ही बुक्स में दिया होगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा खोजना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मैं अपना जो क्लास नोट्स में बनाया हूँ, जो भी मतलब बच्चों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, आपको एकदम बिल्कुल मतलब वैसा मिल जाएगा कि आप बस एक बार उसको देखो। ठीक है ना, आपको इधर उधर बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस मैं जितना दूंगा, जितना मैं कराऊंगा, आप सिर्फ उतना ही करिए और उतने को ही आप बार बार करिए। ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे, तब बताओ कितने लोग आप इसको सही कर पाओगे। जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा वही तो कर पाएंगे ना। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, बहुत सारे लोग f(x1 = f(x2) कर देंगे। ठीक है ना, बस वही बताया जाता है क्लास 12th में, तो वही तो बताया जाता है। इसके अलावा तो कुछ बताते नहीं है कि भाई डिफ्रेंशिएट कर दो, देख लो पूरा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर ग्राफ ट्रेस करो, देखो y एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी देखो ट्रेस करो, एक जगह कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बहुत कम ही लोग बताते होंगे। ठीक है ना, तो कोशिश यही करिए कि जितना मैं करा रहा हूँ उसको बार बार आप रिवाइज करिए। ठीक है ना, और जो भी मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया हूँ कोशिश करिए आप ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, इतने कम फीस में आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। आपको जहाँ तक हो सकता है हम लोग उतना मेहनत कर ही रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भी हम लोग आप लोग के लिए वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं उसमें कितना कॉन्सेप्चुअल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है, कितना डीप तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर आपका इंडिया में कैसा भी आए तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, आप हमेशा क्या करोगे, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील कर ले जाओगे। ठीक है, तो आप देखो कि इतनी भीड़ में आपको कैसे अलग करना है। अलग करने के लिए बेटा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और एक सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।